करी वसियान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराहि तिहा हों करी वसियान। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जय प्रसाद आरोग कंचन लेहि, लिव लाभ हो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताका। जय प्रसाद तुझको न पहुँचा, मन सास सास सिमरहो प्रभ ऊँचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव के पातशाह गरीब नवाज बख्शिश करते ने, जह प्रसाद पाई दुर्लभ दे। जिहदी कृपा द्वारा तो ये दुर्लभ देही हासिल की है। देही ते पशु पंछियों के कोल भी है, पर वो देही दुर्लभ नहीं। दुर्लभ का अर्थ होंदा है जिहड़ी चीज बहुत औखी मिले, कठिन मिले, खरीदी ना जा सके। करोड़ों रुपया खर्च के भी मनुख शरीर का कोई अंग खरीद नहीं सकता। ते सारा शरीर फिर कितना को दुर्लभ होएगा। हजूर कहते ने शरीर तेरा दुर्लभ है, पर जे किसी नूं किसी कीमती पदार्थ की, किसी कीमती वस्तु की कोई जानकारी ना होवे, ਉਹਦੇ बारे कोई सोझी कोई ज्ञान ना होवे, ते ਉਹਦੇ भारी व्यर्थ है। कोई हीरा आंदा है, जे उस हीरे की समझ ही नहीं तो एक तरह का शीशा है, काच है। जे वही हीरा किसी जौहरी के हाथ आ जाए, उसकी कीमत पै जाती है। बस इसी तरह मनुखा देही भी दुर्लभ है। हजूर के दो अमृत वचन मैं थोड़ी सेवा में कह के फिर इस बंद वाल आना है। हजूर कहते ने मनमुख के कोल भी उही देही है, ते गुरमुख के कोल भी उही देही है। देही विच कोई फर्क नहीं। आके कह दिंदे ने जी राक्षसां दे वड्डे वड्डे सिंह हुंदे ने, वड्डे वड्डे दंद हुंदे ने, उन्हां दी डरावनी शक्ल हुंदी है। ऐसा नहीं, ये नहीं कि राक्षस पहला हो चुके ने कि हुण नहीं। अज जिन्हां ने इन्ना कतलेआम किया उन्होंने तुसीं की कहो, वो राक्षस नहीं। जिन्हां ने नौजवानी का घाण किया, इन्ना जुल्म किया, जिन्होंने अजे भी उन्होंने राक्षसां तो कई राक्षस जींदे ने, तो उन्होंने सिंह ने जां उन्होंने बड़े बड़े दंद ने नहीं। मनुख ही है जिहड़ा राक्षस बिरती भी धारण कर सकता, संत बिरती भी धारण कर सकता। परमात्मा ने कोई वितकरा नहीं किया कि मनमुख नूं देही डरावनी दे दी, बदशकल दे दी, संत नूं देही बहुत सुंदर दे दी। बिल्कुल नहीं, उन्हें कोई वितकरा नहीं किया। रब वितकरा थोड़ा किसी नाल करता। उन्हें तो जिहड़ियां सुख सहूलतां अपने प्यारियां नूं, अपने भगतां नूं दित्तियां, उही सुख सहूलतां मनमुखां नूं दित्तियां। किते भी ऐसा नहीं है कि मनमुख हवा नहीं वरत सकते, नाम जपण वाले वरत सकते हैं, गुरमुखी इस धरती से घूम सकते हैं, मनमुख नहीं घूम सकते। बिल्कुल। पर सतगुरु कहते हैं मनमुख ने इस शरीर नूं दुर्गंध मड़ा समझिया, दुर्गंधी का ढेर,
इस तो वध के होर कुछ नहीं जान सकिया उस देही ते गुरमुखा ने इस देही नूं समुंदर समझिया। इन्ना फर्क है। हजूर कहते ने मनमुखा मनमुख मोए मेरी कर माया राम, खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चितलाया। उन्हां दे जीवन का मकसद है माया, ते उन्होंने इस देही नूं केवल ते केवल माया दी कमाई का एक साधन ही शरीर को बनाया। इस तो वध के उन्होंने शरीर को कख नहीं समझिया। उन्होंने वेख्या कि शरीर केवल एक माया की कमाई का साधन है, माया इकट्ठी करने का एक साधन है। कि हजूर कह लगे उन्होंने मानो इस शरीर को दुर्गंधी का मड़ा बना दिता। मनमुखा मनमुख मोए मेरी कर माया राम, खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़ा चितलाया राम। दुर्गंध मड़ा चितलाया जो रंग कुसुम्ब दिखाया। कुसुम्बा नासमान कह लगे माया जी कुसुम्बे के रंग वांग बिनसनहार है, फिक्की पै जाने वाली है, जिहदा चमकीला रंग मध्यम पै जाने वाला है। बस ये मनमुख ओहदे मगर ही भजी जा रहा है। लाया दुर्गंध मड़े चितलागा जो रंग कुसुम्ब दिखाया। खिन पूर्व खिन पश्चिम छाए जो चक कुम्यार पवाया। कदी पूर्व विच कदी पश्चिम विच। गुरु कहते ने माया वास्ते इदा भटकदा जिवें कुम्यार चक पवांदा है। कुम्यार के चक वांग इदा भटकदा फिरदा है, क्योंकि उन्हें केवल से केवल इस माया नूं, इस शरीर नूं एक माया इकट्ठी करने का साधन ही समझे। इस तो बाद कि वह समझ ही नहीं सकिया कुछ भी, इस तो बाद जान ही नहीं सकिया। बिख खावे बिख संचय भोगै, बिख की बिरद बधाई। कहो नानक बिखम सुहेला तरीए जा आवे गुर शरण आए। गुरु कह लगे जे किते गुरु की शरण आ जाए तो गुरु समझाएगा कि यह शरीर दुर्गंधी का मड़ा नहीं, ये शरीर केवल धन पदार्थ इकट्ठे करने का कोई साधन नहीं, ये तो एक समुद्र है। समुद्र ते शब्द क्या है? रतना रतन पदार्थ बहुत सागर भरिया। इस शरीर रूपी सागर विच बहुत ही कीमती रतन भरे हुए हैं। सत संतोख धीरज धर्म विचार खिमा शांति आदि जिन्ने चंगे गुण ने वो मानो रत्ना की न्यायी ने ते शरीर के अंदर ही ने, बाहर नहीं। रत्ना रतन पदार्थ बहुत सागर भरिया राम जी। फिर इस शरीर के विचों रतन किवें लभे जाण? बचन कहा बाणी गुरबाणी लागे तीन हाथ चढ़िया। जिहड़े गुरबाणी नाल जुड़ गए ना, ये शरीर उन्होंने हाथ में चढ़ गया। भाव शरीर इन्हों के काबू आ, शरीर उन्होंने वश में आ गया। इसे इदा होया कि जिवें किसी का समुंदर के उपर कब्जा हो जाए। जिहड़ा समुंदर के उपर कब्जा हो जाए कितना को अमीर होएगा, कितना को धनी होएगा। गुरु कहते हैं जिहड़ा बाणी नाल जुड़ गया है ते गुरु ने यह शरीर उहदे हत्थां ते चाड़ दिता है। मानो उहदे हाथ एक सागर ही लग गया है। गुरबाणी लागे तीन हाथ चढ़िया, निर्मोलक रतन अपारा। हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत करे भंडारा। वो नाम जिहड़ा शरीर के विचों ही हासिल कर लिया। कह लगे भगती का भंडारा इस शरीर के विचों ही हासिल कर लिया। तो शब्द क्या? समुद्र बरोल शरीर हम देखिया। असा ने शरीर रूपी समुद्र नूं बरोल के वेख्या, खोज के वेख्या। समुद्र बरोल शरीर हम देखिया। एक वस्त अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। गुरु कहते हैं परमात्मा के स्वरूप सतगुरु ने ऐसी बख्शिश की कि मानो इस शरीर रूपी समुद्र ही रिड़क छुड़िया। इस शरीर रूपी समुद्र ने खोज लिया ते इहदे विचों वो कीमती रतन कीमती जवाहरात सानू हासिल होए जिहड़े मानो दुनियावी समुद्र के विचों भी नहीं सन हासिल हो सकते। ते धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह अज का जिहड़ा बंध है वो इस देही तो आरंभ करते हैं।
इस काया तो आरंभ करते हैं। उस परमात्मा के अनगिनत उपकारां की गिनती गिनते गिनते अज तीसरा बंद हजूर बख्शिश करते हैं। जिस तरह दो बंद जिन्हों की विचार आपां कल आप जी के नाल साझी की सी, बाकी 6 ने 3 पद आपां अज सांझ पावांगे, तो अगले 3 पद जिहड़े ने कल नूं सांझ पावांगे। आओ बड़े प्यार के नाल सरवण करो जी। जह प्रसाद आरोग कंचन देहे। हजूर कहते ने जेदी कृपा द्वारा तेनों कंचन वर्गी आरोग देही मिली। परमात्मा से आरोग देही दिता है, अगां बीमारियां के मनोकाप ला लेता है। जो कुछ परमात्मा ने पैदा किया सी उस शरीर वास्ते बड़ा लाभकारी सी। जो कुछ मनुख ने पैदा किया उस शरीर वास्ते हानिकारक ही पैदा होया। परमात्मा ने पानी पैदा किया तो पानी शरीर वास्ते लाभकारी है। डॉक्टर भी कहते हैं पानी वध तो वध पीओ। सानू पानी के सबर नहीं आया, होर तरह तरह के ड्रिंक बना लै, तो वह फिर जो साढ़े अंदर जाते हैं तो बीमारियां पैदा करते हैं। होर वो की करते हैं? परमात्मा ने खाण वास्ते अन्न बनाया सी, इनू अन्न से सबर नहीं आया ने होर होर कई कुछ खाण वास्ते तैयार करने। सतगुरु कहते हैं परमात्मा ने तेनों आरोग कंचन देही दी है। जे तेरी देही आरोग होएगी, जे तेरी देही रोगां तो बची होएगी तो नाम ताइयों जप सकेगा। जे तेरा शरीर ही ठीक नहीं, शरीर ही तेरा रोगी है, तो की कर लेगा? ना तो अपना कुछ सवार सकेगा, ना तो समाज का कुछ सवार सकेगा, ना तो पंथ का कुछ सवार सकेगा, की करेगा? परमात्मा ने इसे करके तेनों आरोग देही दी है, तंदुरुस्त शरीर दिता है तेन। इसलिए धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने मल अखाड़े आरंभ किए सन। वो बकायदा हजूर कुश्तियां कराते सन ताकि सिख शरीरक तौर पर रिष्ट पुष्ट रहे, शरीरक तौर पर तंदुरुस्त रहे। अजकल भी कई योगा करते हैं, सवेरे उठ के योगा करते हैं। जिहड़ा योगा सतगुरु ने दसिया सी वो नहीं करते, जिहड़ा रामदेव दसदा वो बड़ा करते हैं। गुरु ने योगा दसिया सी, जिस तरह भाई गुरदास जी की एक रचना भी आती है, गुर सिख भल के उठ कर अमृत वेले सरना बंदा। तो आ योगा कर, अमृत वेले उठ के इशनान पान कर, गुर के वचन उचार के धर्मशाला की सुरत करन दा, फिर उठ के नितनेम करना, नितनेम करके सतसंगत वाल आना या गुरु के दर्शन करने। भाई साहब कहते हैं गुरसिख भल के उठ कर अमृत वेले सरना बंदा, गुर के बचन उचार के धर्मशाला की सुरत करन दा, साध संगत विच जाए के गुरबाणी की प्रीत सुनन दा, शंका मनो मिटाए के गुरसिखां की सेव करन दा, किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वतन दा, गुरसिखां नूं दे कर पिछों बचिया आप खवांदा। इहो जिहा योगा कर। योगा करना तो विहले लोगों का काम आ, काम कोई करना नहीं गया तो एवं सवेर लत्तां बाह मारन लग पैना। जिहड़े काम काज वाले ने वो योगा कित्थों करनगे? जिहड़े काम काज करने वाले ने वो योगा कित्थों करनगे? इस वास्ते गुरु कहते हैं शरीर नूं आरोग रखना, शरीर नूं आरोग रखण वास्ते सेवा दित्ती सी, ते मन नूं आरोग रखण वास्ते सिमरन दिता सी। असीं दोनों चीज़ां छड्ड दित्तियां, सिमरन भी छड्ड दिता, मन विकारा करके रोगी हो गया, सेवा छड्ड दी तो साडा तन मन रोगा करके रोगी हो गया। सतगुरु ने निरंकार ने सानू जिहड़ा शरीर दिता सी वो आरोग सी, वो कंचन वर्गा सी। अज जिस तरह आशा की वार विच छंत भी तुसां कई बार सरवण कीता, गुरमुख ढूंढ टुटेंदियां हर सज्जण लद्दा राम राजे, कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सुधा। आ जिहड़ी कंचन वर्गी काया है, तंदुरुस्त काया है, गुरु कहते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही परमात्मा बैठा है, परमात्मा दे एक कंचन काया ही किला है। ते गुरु समझाते हैं ਜਿਹਦੀ कृपा द्वारा तेनों आरोग कंचन वर्गी चमकीली देही प्राप्त हुई है। हजूर कहते हैं उस प्यारे प्रभु के नाल लिव लाउणा कर। जय प्रसाद तेरा ओला रहत। हजूर कहते हैं ਜਿਹਦੀ कृपा द्वारा तेरा ओला रहा है। आ देही दे विच निरी गंदगी है,
जे किते परमात्मा शरीर के उपर चमड़ी ना लपेटता तो कोल कोई ना बहिंदा। परमात्मा ने साडी देही का भी उल्ला रखा, शरीर का भी उन्हें उल्ला रखा, कितनी वड्डी उसने बख्शिश की है। इस तरह समझाते सन। मन सुख पावह हर हर जस कहत। सच्चे पातशाह जी कहते ने, हे मन, ऐसा जो परोपकारी परमात्मा जिसने तेरे ते इन्ने उपकार किए ने, ओदा जस कहंदा रहा कर, ओदा जस उच्चारण करता रहा कर। इस तरह तू सुख प्राप्त करेगा। जह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके। गुरु कहते ने, जिस परमात्मा की कृपा सदका तेरे सारे औगण ढके हुए। साडे अंदर पता नहीं किन्ने को औगण है, साडे मन विच की वरत रहा ते माल की जानदा है। इसे परमात्मा ने बड़ी वड्डी बख्शिश की है कि बंदे को रब ने अंतरजामी नहीं बनाया। जे किते परमात्मा अंतरजामी बना दिंदा ते पता नहीं किन्ना को पद्धर खड़ जाता। दो बंदे इकट्ठे बैठे होंदे, पता लग जाता उन्होंने भी मेरे बारे की सोची जाता, तो उन्होंने पता लग जाता भी मेरे बारे की सोची जाता। उत्थे जूंडो जूंडी शुरू। इसे परमात्मा ने बड़ी वड्डी कृपा की है कि सानू अंतरजामी नहीं बनाया। अंतरजामी या परमात्मा ते या फिर गुरु जी, क्योंकि परमात्मा का हिरदा भी बड़ा विशाल है। वो साडे अंदर के औगण देख के फिर नज़रअंदाज कर दिंदा है। सतगुरु का हिरदा भी बड़ा विशाल है, वो भी साडे अंदर के औगण वेख के, साडे अंदर के गुनाह वेख के फिर भी भुला दिंदा है। हमरी गणत ना गईयां काई अपना बिरद पछाण, वो अपना बखशिंदा सुभाव पछाणदा है। हजूर कहते हैं, परमात्मा ने बहुत वड्डी कृपा की कि तेरे औगणा नूं तेरे अंदर ढक दिता, किसी दूसरे को पता नहीं चलता। इसे करके हजूर हुण उसके उपकारां की गिनती करते करते समझाते हैं। मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताका। सतगुरु कहते हैं, हे मन, ऐसा जो प्रभु है उसकी शरण प्या रहा कर। जिस परमात्मा ने तेरे ते इन्ने उपकार किए ने, तेनू आरोग सोने वर्गी देही दी है, जिस परमात्मा ने तेरी देही का भी पर्दा कटिया है, जिसने तेरे मन के विकारां का भी पर्दा कटिया है, उस परमात्मा का नाम सिमरदा रहा कर। जह प्रसाद तुझको ना पहुँचा। हजूर कहते हैं, जिस परमात्मा की कृपा द्वारा तेरे बराबर कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। है तो मनुख भी जूनी, 84 लाख दुनिया के विच मनुख भी जूनी है, पर परमात्मा ने मनुख को श्रोमणी बनाया, श्रोमणी बनाया, सारिया का सिरमोर बनाया, सारिया का मुखिया बनाया। कोई जानवर मनुख की बराबरी थोड़ा कर सकता है। कोई कितना भी शरीर करके जानवर ताकतवर होवे, पर किसी धरती का राजा नहीं बन सकता। वो कोई विद्वान नहीं बन सकता, वो कोई विज्ञानी नहीं बन सकता। गुरु कहते हैं, परमात्मा ने जिथे तक तेनों पहुंचा दिता है, तेरे बराबर हुण कोई दूसरी जाति नहीं पहुंच सकती, तेरे बराबर हुण दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता। तेनों परमात्मा ने सारिया का श्रोमणी बनाया। अपवित्र पवित्र जिन तू करया, सगल जौन में तू सिर धरिया। सारिया दुनिया का तेनों मालिक ने श्रोमणी बना दिता है। मन सास सास सिमरहो प्रभु उच्चे। इस करके सतगुरु कहते हैं, हे मन, ऐसे परमात्मा नूं, उच्चे परमात्मा नूं स्वास स्वास सिमरदा रहा कर। जह प्रसाद पाई दुर्लभ दे। सतगुरु कहते हैं, जिस परमात्मा की कृपा का सदका तू ये दुर्लभ देही प्राप्त की है। भाई साहब, भाई गुरदास जी की रचना बड़ी सुंदर है। भाई साहब कहते हैं, तिरंकाल मानस जन्म अमोल पाए, सफल जन्म गुर चरण शरण। बड़े चिरां तो बाद, बड़े लंबे समय तो बाद ये तेनों मनुखा जन्म प्राप्त होया, पर ये मनुखा देही, ये मनुखा जीवन गुरु के चरणों में पिया ही सफल होना। फिर ही तेन ये कामयाबी हासिल होनी, फिर ही तेन ये सफलता हासिल होनी। तो बेनती की भाई साहब किवें, ते भाई साहब ने फिर एक एक अंग नूं लिया। भाई साहब कहने लगे कि जिस तरह मान लो तेरे लोचन भाव नेत्र ने, लोचन निर्मोलक सफल गुरदर्शन देखी। तेरिया अखियां तां अमोलक ने, तां बेकीमतियां ने, तां इन्हां दी कोई अहमियत है जो गुरु के दर्शन करने। लोचन अमोल गुर दर्श अमोल देखे, श्रवण अमोल गुर बचन धर्म। तेरे कान तां सफल ने, तां बहुमूल्य ने,
जे गुरु के वचन सुनते हैं, नेत्र तां सफल ने जे गुरु का दर्शन करते हैं, तेरे कान तां सफल ने जे गुरु का शब्द सुनते हैं। तो भाई साहब ने शब्द किया, नासका सफल चरनार बिंद बाशना। नासका कहते ने नक, चरनार बिंद कहते ने चरण अरबिंद गुरु दे कौल फुल वर्गे चरण। जिस वेले तू मानो सतगुरु के अगे मत्था टेकना है, जिस वेले तू सतगुरु के चरणों से सिर रखना है, तो तू ये समझ पे मानो मैनू गुरु के चरणों विचों कौल फुल वर्गी सुगंध आ रही, कौल फुल वर्गी सुगंध आ रही। सत संगत के विच भी सुगंध होती है। जिस तरह तुसी बगीची विच जाओ ना, फुलवाड़ी विच जाओ, सवेरे सवेरे जाओ तो सुगंध आती है। सतसंगियां नूं सतसंगत की फुलवाड़ी विच आण के भी सुगंध आती है, जिहड़े सतसंगी जाते हैं। इस वास्ते शब्द क्या है, नासका निर्मोल चरनार बिंद बाशना कै रसना अमोल गुरमंत्र सिमरन कै। साडी जीवा उदों अनमोल बनती है जो गुरमंत्र का सिमरन करती है, जो साडी रचना परमेश्वर वाहिगुरू जी का नाम उच्चारण करती है। तो भाई साहब कहते हैं हस्त अमोल गुरदेव सेव सफल जाते। साडे हथ उदों सफल होंदे ने जो असीं गुरु की सेवा करनी ते चरण अमोल प्रदक्षिणा करनी। साडे पैर उदों सफल होंदे ने जो असीं गुरु की परिक्रमा करनी। जो असीं गुरु वाल नूं तुर पैंदे हैं ना, बस उदों साडे चरण भी पवित्र हो जाते हैं, चरण भी सफल हो जाते हैं, चरण भी महान हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं जिस परमात्मा की कृपा का सदका तेनों बहुमूली ये अमोलक देही प्राप्त हुई है। इस तरह समझाते हैं। नानक ताके भगत करे है। गुरु कहते हैं ऐसे प्रभु की भक्ति करता रहा, ऐसे परमात्मा का नाम स्मरण करता रहा कर। इस तरह सच्चे पातशाह जी ने इस बंद में समझाया। हुण अगला बंद हजूर उच्चारण करते हैं। जिह प्रसाद आसुखन तहरिजा। कहते हैं जिस परमात्मा की कृपा का सदका तो शरीर के उपर गहने पहनता, आभूखन गहने। सोना पैदा तो रब नहीं किया है, हर चीज रब ने पैदा की। यह गल वखरी। उस तो बाद मनुख ने किसी चीज को सही रूप में वरत्या है, किसी को गलत रूप में वरत्या है, ये गल वखरी है। पर हर चीज रब ने पैदा की। जे लोहे ना रब बना तो अज की मशीनरी कितों बन जाती। जे रब तेल या धरती में पैदा करता तो अज की इन्नी मशीनरी कितों चल पेंदी। बाकी की गल्लां छड्डो, जे रब बंदा बंदे का दिमाग ही ना बनाता तो की बन जाता। शुरुआत तो रब तो ही है ना, परमात्मा तो ही है ना। वो भी लोग ने जिन्होंने रब ने सोच नहीं दी, जिन्होंने रब ने लंबी विचार नहीं दी, वो कुछ भी नहीं बन सकते विचारे। तो परमात्मा ने इसको दिमाग दिता, तो दिमाग के नाल इस मनुख ने किहड़ियां बुलंदियां छो लिया। पर इन्नियां बुलंदियां छो लिया कि आप ही रब बन के बैठ गए, रब को भुलाए, रब को विसारे। अज के कई लोग, मैं हैरान हो जाना, वो गुरबाणी को भी विज्ञान की कसौटी से परखण लग पेंदे। गुरबाणी को विज्ञान की कसौटी से परखण लग पेंदे। दासा ने बेनती की सी, कसवटी महान है या जिस चीज को परखी वो महान है। सोने को कसवटी से परखी है। हुण तुसीं दसो कि सोना महान है या कि कसवटी महान है। जे ते कसवटी कह देवे कि सोना खरा, फिर तो उसका कोई मुल है। ते जे कसवटी कह देवे कि सोना खोटा है तो उसका कोई मुल नहीं, तो कसवटी महान होई ना। तो जो असीं विज्ञान के नाल गुरबाणी को परखांगे फिर विज्ञान महान होई या गुरबाणी। जदों असीं गुरबाणी की भी परख शुरू कर दी तो फिर बाणी पढ़न सुन का लाभ की है। फिर बाणी पढ़न सुन का लाभ की है। एक गुरबाणी तो है जिहदे नाल हर चीज को परखना है। पर किड्डे गजब की गल है, मनुख की तैयार की हुई चीज के नाल रब की बनाई चीज को परखी जाती है। ते गुरबाणी तो रब तो आई है, तुरकी बाणी आई, जैसी में आवे खसम की बाणी, हम आपो बोलना जानदा सब कहा हुक्माओ जी। जो बाणी परमात्मा तो आई, जो बाणी सतगुरु के मुखार में तो आई है, उस बाणी को असीं मनुख की तैयार की हुई चीज के नाल, विज्ञान से कल नहीं सी, अज है कल नहीं होएगी। विज्ञान से अपनी की हुई खोज भी कटी जा रही है।
ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਰ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੈਜੂ ਕੋੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ, ਦੋ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਦੋ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਦੋ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਦੋ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੈਸੀ ਨਿਰਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇਲ ਹੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦਾ, ਜੋ ਸੋਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ? ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ? ਲੋਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਘੱਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ। ਲੋਹਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਨ ਵੀ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਦੀਵੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਭੂਖਣ ਭਾਵ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਮਨ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ? ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਲਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੇ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਥਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਿਸਾਰ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਨੇ, ਮਿਲਖ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਧਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਦਾ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਖਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ।
इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार। बाणी एक है, गुरु एक है, और सारी गुरबाणी का सिद्धांत एक है। गुरबाणी का सिद्धांत एक है। ये गल वखरी है कि मनुख की सोझी, मनुख की समझ, मनुख की बुद्ध बड़ी छोटी है। इनू टपला लग जाए तो इत्थे कुछ होर है, अगां कुछ होर लिखा हुआ है, कई बार हो जाता है। पर मनुख की मत छोटी हो सकती है, मनुख की बुद्धि छोटी हो सकती है, लेकिन गुरबाणी का सिद्धांत तो एक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं है। तो सतगुरु कहते हैं जो एक है ना, अलगता लखता तो रहत जिसनों जानिया नहीं जा सकता। इस तरह आखते हैं इहा उहा नानक तेरी रखा। परमात्मा ही इत्थे उथे तेनू रखेगा। भाव लोक परलोक में तेरी रक्षा करने वाला वो परमात्मा ही है। और तीसरा बंद सच्चे पातशाह उच्चारण करते हैं प्रसाद करें पुण्य बहुदान। कहते हैं जेदी कृपा द्वारा तू पुण्य दान क्या करना है। जे उस परमात्मा ने तेन धन पदार्थ दिता तू तंजो पुण्य दान करना है ना। तो पुण्य दान भी सारे नहीं कर सके। धन कईयां दे कोल बथेरा है, जिन्ना दुनिया दे विच धन है ना लोगों के कोल, ते कोई शाम को भुखा ना सोवे। पर नहीं, पुण्य दान करने वाले बिरले ही। सतगुरु ने पुण्य दान नूं रोकिया नहीं, अगे भी बेनतियां कीतियां ने। पुण्य दान करने का ढंग सिखाया है, जुगती सिखाई है। सतगुरु ने हर गल की जुगती सिखाई है। पुण्य दान करने वाले ने भी सिखाया तो पुण्य दान कर, पर किवें कर। दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। दया जाने जे ते किसी के उपर दया करनी बनती है तो उत्थे तो पुण्य दान कर, बड़ी चंगी गल है। ये नहीं भी जिथे दया करनी बनती ने तो उत्थे पुण्य दान करके एवं पैसा अपना खराब करी जाए। गलत थावां ते साध संगत असीं दान बड़ा करने। मैं हुण विस्तार नहीं देना, तुसीं आप ही समझ जाओ। असीं उत्थे दान दिंदे हां जिथे दान की बिल्कुल लोड़ नहीं हुंदी, जिथे दान की बिल्कुल लोड़ नहीं हुंदी, जिथे पहले साडे नाल भी ज़्यादा पहले ही हुंदा, उत्थे दान दिंदे हां। दान देना उत्थे जिथे लोड़ महसूस होती। जिवें असीं अज जिस तरह पहला वीर आए ने, जिहड़े पुराने वीर इत्थे आए ने, उन्होंने ज़्यादा पता है। तो सारिਆਂ ने अपनी मेहनत विचों थोड़े थोड़े पैसे पा के तो गुरु घरों सारे, पहला छोटे गुरु घर सी, हौली हौली बड़े गुरु घर, संगत के पैसे नाल संगत ने मिल के गुरु घर बनाए। इसे तरह उत्थे दान देना जिथे कोई गुरु की गल हो, जिथे कोई गुरमत की गल हो, उस गुरु घर दे विच जिथे पैसा नजायज खराब किया जाए, जिथे बाद में फिर निंदा करनी जी फलाना बाबा पैसे इकट्ठे करके लै गया तो मुड़ के फिर निंदा करनी, उस तो पहले ही अकल वरत लीजिए तो कितना चंगा हो। जे पहले उसे सोची वरत लीजिए तो कितना चंगा हो। मुड़ के जो निंदा करनी है, मुड़ के जो फिर माड़ा आखना किसी को, दुआरा माड़ा आखण नालों जे पहले असीं थोड़ा जी गुरु की रोशनी के विच असीं काम करिए तो कितना चंगा हो। मैं ऐसे कई वीर वेखे ने पहला पैसे दे देंगे ने, मुड़ के निंदा करते हैं। फिर मुड़ के निंदा करने का की मतलब है? पहला सूझी कितने गई थी, पहला समझ कितने गई थी। इस वास्ते सतगुरु ने कहा दान कर, खेत पछाणे बीजा दान। सियाणा किसान वो हुंदा जिहड़ा उपजाऊ जमीन दे विच बीज सुट्टदा है। वो सियाणा किसान नहीं हुंदा जिहड़ा केवल बंजर जमीन के उपर अपना बीज सुट्टी जाए, जिथे उगे ही ना। सतगुरु सानू पुण्य दान करन तो रोकदे नहीं, पर सिखावदे जरूर ने। कई वीर मैनूं कहणगे ज्ञानी जी साडे पिंड विच किसी लड़की का विआह होवे ते दस्सिओ। मैं कहा की गल, मेरे पिंड च गरीब, तुहाडे पिंड च है नहीं? तुसीं आपो अपने पिंडां दीआं गरीब लड़कियां बहुत, सारा पंजाब विआहे लै। दूसरे नूं 10 पाउंड दे के मुड़ के तुसीं बदनामी करनी, लो जी डबेली वाला पैसा कटे लग पिया। जे असीं आप ही जाके योग थां ते जिथे कोई बनदा यथा शक्त असीं आप ही उत्थे जाके दान करिए तो कितनी चंगी गल है, कितनी चंगी गल है। असीं पिंडां विचों आए हैं, पंजाब विचों आए हैं। साढ़े पिंडां जिस पिंड दे विच असीं रहण वाले हैं कि उत्थे सारे धनवान तो नहीं होणगे, सारे उत्थे धनपति तो नहीं होणगे, उत्थे गरीब होणगे। तो असीं दूसरे नूं जो कहने तूं आ ले फड़ 500 पाउंड उत्थे जाके ला दे तो कितना चंगा होवे जे असीं आप ही जाके ला दईए। दूसरे ते आप असीं रख के बैठे। सतगुरु कहते ने जेदी कृपा द्वारा तू पुण्य दान करदा है, तेनू परमात्मा ने
धन पदार्थ दिता है, तैनूं दान करन दी सोझी दिती है, समझ दिती है। गुरु इस तरह पे समझाते हैं। मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। गुरु कहते हैं ऐसे परमात्मा का अठे पहर ध्यान करता रहा कर। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारे। सतगुरु कहते हैं जेदी कृपा द्वारा तू उच्चे आचरण वाला बने, तेनों उच्चा सुच्चा आचरण दिता, व्यवहार तेरा दुनियावी व्यवहार, लोगों के नाल मिल वर्तन, तेनों सारी जुगत जिस परमात्मा ने सिखाई है। इस प्रभ को सास सास चितारे। गुरु कहते हैं ऐसे परमात्मा नूं श्वास श्वास चेते करदा रहा कर। यह प्रसाद तेरा सुंदर रूप। सतगुरु कहते हैं भाई जिस परमात्मा ने तेनों सुंदर रूप दिता है, तेनों सुंदर स्वरूप बनाया है, तो प्रभ सिमरो सदा अनूप। ऐसा जो उपमा तो रहत परमात्मा है, उसनों दिन रात सिमरदा रहा कर। यह प्रसाद तेरी नेकी जात। गुरु कहते जिस परमात्मा की कृपा द्वारा तेरी चंगी जात है, जात तो भाव ये नहीं आ जी असी जातियां बनाई हुई ने, जात तो भाव है मनुख जाति। बाकी कोई कीड़ा मकोड़ा जाति है, कोई पशु जाति है, कोई पंछियां की जाति है, ये मनुख जाति है। परमात्मा ने तेनों मनुख जाति बनाया, उच्ची जाति बनाया। सतगुरु कहते हैं जिस परमात्मा की कृपा द्वारा तेन चंगी मनुख जाति प्राप्त हुई है, तो प्रभ सिमर सदा दिन रात। ऐसे परमात्मा नु दिन रात सिमरदा रहा कर। ये प्रसाद तेरी पात्र है। सतगुरु कहते हैं जिहदी कृपा द्वारा तेरी पथ भाव तू संसार विच इज्जत नाल पथ नाल जी सकता है। संसार विच मालिक ने तेरी हर पथ तो पथ रखी है। गुर प्रसाद नानक जस कह। गुरु जी कहते हैं गुरु की कृपा द्वारा भलिया उनका जस कहता रहा। आखिर से शब्द गुरु प्रसाद ला दिता है। गुरु प्रसाद का अर्थ है गुरु की कृपा द्वारा। पहला जय प्रसाद आया, आखिर से गुरु प्रसाद आ गया। जय प्रसाद परमात्मा कहने लगे गुरु की कृपा द्वारा हम उस परमात्मा का नाम जप। तू अपने आप जप भी नहीं सकेगा, गुरु की कृपा द्वारा ही उसका नाम जप सकेगा। तीन बंद गुरु की संगत जी बाकी ने, जिन्हों के विचार आप कल फिर आप नाल संजी पावांगे। भुला चुका की खिमा प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु तेरे साथ संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप बड़े चरण लड़ीवर चल रही गुरु शब्द की विचार श्रवण कर रहे थे। गुरु शब्द की विचार श्रवण करवाए सन ज्ञानी परमजीत जी डोमेली वाले ज्ञानी जी का प्रबंध वालों संस्था वालों बहुत बहुत धन्यवाद है। अज के लंगर देखने सेवावां आप समੁੱਚੀ साध संगत वालों चल रही हैं। ये सारा प्रोग्राम आप गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा साहब के रोड से अमृतसर रेडियो वाले को दो रेडियो राਹੀਂ श्रवण कर रहे हो। कल बुधवार वीरवार शुक्रवार को लंगर के जोगी समाकाली चौबीसवार सेवा रहता है। शुक्रवार संगतां वालों गुरु घर विखे श्री खड़गपुर साहिब जी आराम होंगे, जिन्होंने भोग ऐतवार पैणगे उपरंत हफ्तावार से सलाम करेंगे। शुक्रवार को भाई वीरदर सिंह के परिवार वालों गुरु घर विखे श्री गुरु ਸਾਹਿਬ के पाठ होंगे। किस तरह के लंगर की जोगी सेवा होगी। इस तरह शाम के जमाना भाई लक्ष्मण सिंह के परिवार वालों गुरु घर विखे श्री गुरु ਸਾਹਿਬ के पाठ होंगे। शाम के लंगर की जोगी सेवा होगी। शुक्रवार 26 तरीक कलोधारा संगत विद्यार्थी के समूह शहीदां की याद में अजे धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी शहीदी गुरबाणी मुख रखदियां बाबा बंदा बहादुर सिंह जी 300 साल फतेहदीन सिंह मुख रखदियां विशेष कवि दरबार हो रहा है। 26 तरीक शाम 7 बजे से 9 बजे तक जो कि भारत को प्रसिद्ध कवि पहुँच रहे हैं। अपनी सब बेनती है बस बहुत हाजिरियां भरनियां। और हम ढाडी जथा भाई गुरजीत सिंह जी आप नवांशहर वाले आप संगतां नूं इतिहास श्रवण कराउणगे। साडे जिथे पास बड़े प्यार नाल इतिहास श्रवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
सत्संग करन लई सतेदहा आदम होई सत्संग करन लई सत्संग करन लई सते जह आरंभ होई ग्रंथ हाजिर नाजर गुरु ग्रंथ हाजिर नाजर हाजरी लगाई जाती हो गुरु ग्रंथ हाजिर नाजर हाजरी लगाई जाती गुरु ग्रंथ हाजिर नाजर हाजरी लगाई जाती गुरु चरणा च बैठे गुरु चरणा च बैठे प्रभु दा नाम लेके गुरु चरणा च बैठे गुरु चरणा च बैठे प्रभु दा नाम लगे शांति दी बात पहला शांति दी बात पहला सब नूं बताई जाती हो शांति दी बात पहला सब नूं बताई जाती शांति दी बात पहला सब नूं बताई जाती कई सत्संग दी चुप दा दाल मटे कड़ी सत्संग बारी कड़ी सत्संग बारी चुपदा है दान मंगे सत्संगियां नूं पहला सत्संगियां नूं पहला बेनती सुनाई जाती हो सत्संगियां नूं पहला बेनती सुनाई जाती सत्संगियां नूं पहला बेनती सुनाई जाती